BA BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर सीरीज, जिसकी पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करते हुए एग्जांपल्स को समझना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम फोर्थ एग्जांपल तक समझ चुके थे। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल नंबर फिफ्थ देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंशियल फॉर्म गिवन है, हमें इसके लिए सोल्यूशन निकालना है, वो भी सीरीज की फॉर्म में। तो सिंपली यहाँ पर कुछ कंडीशन है, y ऑफ 0, फिर इसी का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको कि y डैश से डिनोट किया जाता है, और 0 यदि हम यहाँ पर लेते हैं x को तो इक्वल आ जाता है 5 के इक्वल। ये 0 यहाँ पर x को दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखिए दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए, हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो जो इनिशियल इसकी फॉर्म है, इसमें हमारे पास dy अपॉन में dx नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका कोएफिशिएंट 0 है। हेयर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ y, मान लो कि ये, और जो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास गिवन है एट पॉइंट 0, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर 0 है। तो सिंपली हमारे पास सब कुछ ये 0 पर है। तो आपको ये पता है 0 यहाँ पर यदि ऑर्डर नहीं पॉइंट होता है तो किस तरीके से हम सोल्यूशन को लेट करते हैं। तो सिंपली हम इसके लिए सोल्यूशन लेट कर लेंगे, y इक्वल टू a नोड प्लस a1 ऑफ x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट am x की पावर m, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताइए यहाँ पर 0 जाता है। तो सिंपली m आगे आ जाएगा और इसमें से 1 नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 2 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया, तो यहाँ पर केवल a1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाएगा m, ऊपर से पावर आगे आ जाएगी m नेगेटिव 1 am, और x की पावर m नेगेटिव 2 हो जाएगी। इन वैल्यूज को तीनों को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे पास गिवन है कुछ इस तरीके से, प्लस 2y इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो सिंपली 1 नेगेटिव x स्क्वायर इंटू में यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ m इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट m नेगेटिव 1 am x की पावर m नेगेटिव 2, फिर प्लस 2 इंटू में y हमारे पास, जो कि ये सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से समेशन की फॉर्म में, ये यहाँ पर पुट कर देंगे x की पावर m, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नेगेटिव x की कर देंगे, तो 1 के साथ करेंगे तो एज टी रहेगा ये कुछ इसी तरीके से, फिर नेगेटिव 1 am x की पावर नेगेटिव 2, और नेगेटिव x की करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट am x की पावर। देखो यहाँ पर x की यदि मल्टीप्लाई हो जाती तो बेस से माइनस से पावर क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव 2, यहाँ पर पॉजिटिव 2, तो ये हो जाएगा x की पावर m। फिर यहाँ पर ये एज टीज रहेगा am x की पावर m इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो x की पावर m है, यहाँ पर भी x की पावर m है, यहाँ पर है x की पावर m नेगेटिव 2, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m नेगेटिव 2 इक्वल टू k, और वेहन m इक्वल टू यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो k हमारे पास k इक्वल हो जाएगा, k इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 0 के इक्वल, ठीक है। तो जो ये फॉर्म बनेगी, जब हमारे पास इसका इंडेक्स चेंज हो जाता है k की फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, k इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग होगी वैल्यू, फिर इनफाइनाइट। अब m की जगह क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा k पॉजिटिव 2 यहाँ से, ठीक है। तो k पॉजिटिव 2, और यहाँ पर k पॉजिटिव 2 अगर नेगेटिव 1 पहले से ही है तो k पॉजिटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर m की जगह k पॉजिटिव 2 x की पावर k, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस k बाई m, जो ये k है इसको m से रिप्लेस कर देते हैं, और इसी इक्वेशन के साथ इसको लिख देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पर m इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 x की पावर m, फिर ये दोनों यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, नेगेटिव कुछ इस तरीके से ये वैल्यू इसकी, m इंटू में m नेगेटिव 1 am x की पावर m प्लस 2 इंटू में समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट am x की पावर m इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इनिशियल, उसी तक इन दोनों को हम एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है। तो इसमें क्या पुट कर देंगे, m की जगह एक बार 0 एक बार 1, सेम एज टी इसमें भी m की जगह पुट कर देंगे, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ से 2 1 a, यहाँ पर 2 हो जाएगा, x की पावर 0, फिर 1 पुट कर देंगे तो 3 2 a, और यहाँ पर 1 होगा तो 3 x की पावर 1। फिर ये यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, m इक्वल टू 2 से स्टार्ट, m पॉजिटिव 2 m पॉजिटिव 1
ए एम प्लस 2 एक्स की पावर अम। फिर ये एस टी जी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अम नेगेटिव 1 ए एम एक्स की पावर अम। फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में ए 0 एक्स की पावर 0। फिर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में ए 1 एक्स की पावर 1। फिर ये भी हमारे पास 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 इनफाइनाइट ए एम एक्स की पावर अम इक्वल टू 0। अब सिंपली समेशन को हम कॉमन आउट कर लेते हैं। इसमें से समेशन जब हमने कॉमन आउट कर लिया तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखिए अम प्लस 2 अम प्लस 1 ए अम प्लस 2 और एक्स की पावर अम को भी कॉमन ले लेंगे, इसलिए हमने इसी तरीके से कॉमन बनाया इसमें सभी पावर। और फिर यहाँ से देखिए नेगेटिव अम इंटू में अम नेगेटिव 1 और यहाँ से ए अम। फिर इसमें से प्लस 2 ए अम, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर एक्स की पावर अम। फिर जो कांस्टेंट टर्म रहती हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या फिर यहीं पर लिख देते हैं तो कुछ इस तरीके से रहेंगी वो। देखो यहाँ से 3 ए 2 एक्स की पावर 0, फिर यहाँ से 6 ए 3 एक्स की पावर 1 और फिर यहाँ से वैल्यू है कुछ इस तरीके से प्लस 2 ए नोड एक्स की पावर 0 प्लस 2 ए 1 एक्स की पावर 1। ठीक है, अब इनको मैं कॉमन आउट करके लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस, एक बार मैं इनको कॉमन आउट करके लिख लेता हूँ इसी के आगे यहाँ पर। मतलब कि एक्स पावर 0 का कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके से है 3a2 प्लस 2a नोड एक्स की पावर 0। फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा 6a3 प्लस 2a1 एक्स की पावर 1 और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे कंप्लीट फॉर्म को। देखिए यहाँ पर 2 आएगा, ये यहाँ पर भी 2 आएगा। देखो मैंने गलती यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दी कि जो यहाँ पर ये 2 और 1 था इसको मैंने ऐड कर दिया, बल्कि ये इनटू में एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाने के उपरांत हम क्या कर लेते हैं, सिंपली इनको इक्वेट कर लेते हैं लोवेस्ट पावर से होते हुए हाईएस्ट पावर तक। तो लिख भी सकते हैं हम इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ एक्स। ठीक है, हम मतलब कि कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो लोअर पावर सबसे पहले तो एक्स नोड वाली है ये, तो क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 2a2 प्लस 2a नोड इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या जाएगी, इस तरफ जाएगा नेगेटिव 2a नोड अपॉन में 2 इसके साथ कैंसिल आउट, तो a2 हमारे पास यहाँ से आ चुका है नेगेटिव a नोड के इक्वल। ठीक है, अब सिंपली जो नेक्स्ट है इसका कोएफिशिएंट हम यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0। तो 6a3 प्लस 2a1 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन आउट कर लेंगे तो 3a3 प्लस a1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a3 की वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी नेगेटिव a1 अपॉन में 3। आपको ही तो पता ही है कि हम a1 और a नोड को ही इस तरफ लेते हैं क्योंकि इसी की फॉर्म में हमें सीरीज बनानी होती है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना कि a1 की हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 2 वैल्यू आ चुकी। अब जो जर्नल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी एक्स की पावर अम से। तो लिख देते हैं इसको पहले तो कुछ इस तरीके से, ये ए अम प्लस 2 नेगेटिव अम नेगेटिव 1 ए अम प्लस 2 ए अम इक्वल टू 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से जो बड़ी वैल्यू होती है इसको इसी तरफ रखेंगे, तो इसको एज रख देते हैं एक बार यहाँ पर ए अम प्लस 2 इक्वल टू, इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये और ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ए अम प्लस 2 इसको अपॉन में ले जाएंगे और यहाँ से क्या कर देते हैं हम ए अम को कॉमन आउट कर लेते हैं। तो ए अम हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो अम्स के नेगेटिव अम और यहाँ से नेगेटिव 2 रह जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा अम प्लस 2 अम प्लस 1 जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में था। अब ए अम प्लस 2 इक्वल टू ए अम और ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई चेंजमेंट हमें यहाँ पर नहीं करना, इसी में हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो जिस तरीके से जनरल आ चुकी है हमारे पास। अब हमें जो समेशन का इंडेक्स था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिला था एक्स की पावर 2। तो इसकी नेक्स्ट भी हमें पता है a3 क्या है, a2 भी पता है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से। अम इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग कर देंगे 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अम इक्वल टू जब हमने 2 लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा a2 प्लस 2 4 इक्वल टू a2 और 2 का स्केयर तो 4 नेगेटिव अम मतलब कि 2 नेगेटिव 2 पहले से ही है और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। देखो नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 4 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा सिंपली। फिर अम इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सिंपली
A5 इक्वल टू A3 और 3 का स्क्वायर 9, फिर नेगेटिव यहाँ पर है तो मतलब कि 3 पुट होगा यहाँ पर अपॉन में 3 + 2 5, 3 + 1 4 इक्वल टू हो जाएगा A3 अपॉन में 20 और यहाँ पर 9 - 5 तो यहाँ पर ही हो जाएगा 4 और उसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो A3 अपॉन में आ जाएगा 5। अब A3 की वैल्यू में यहाँ से मिल चुकी है -A1 अपॉन में 3, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पर -A1 5 × में 3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर हम इक्वल टू पुट 4, तो ये वैल्यू हमें दे देगा कुछ इस तरीके से A6 की, यहाँ पर 4 पुट होगा तो A4, अब A4 की वैल्यू 0 ही है तो यहाँ पर हम कुछ भी पुट कर लें, कुछ भी सोल्व कर लें तो यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये 0 ही आ जाएगा सिंपली। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे और जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन हमने ली थी सॉल्यूशन के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से A नोड प्लस A1 ऑफ x प्लस A2 की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ से -A नोड इंटू में यहाँ पर x के होता है गिवन इक्वेशन में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं साथ साथ। फिर प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी -A1/3 इंटू में x³। फिर A4 की तो 0 यही है, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, कुछ इस तरीके से आई थी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा +0 इंटू में x⁴। फिर 5 के लिए आई थी हमारे पास A3 अपॉन में 5 इंटू में x⁴ हो जाएगी। 6 के लिए अगेन 0, कुछ इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम इन टर्म्स को कॉमन आउट करके शो कर देते हैं कि A नोड वाली में से यदि A नोड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 फिर -x²। इसके बाद हमारे पास A नोड वापस से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाती हैं A1 की फॉर्म में। देखो यहाँ पर A3 कर दिया मैंने A5 वाली वैल्यू में, तो यहाँ पर इसको सोल्व जब हमने किया तो -A1 और 3 इंटू में 5 कुछ इस तरीके से फॉर्म बनी थी, ठीक है। जो A1 की फॉर्म में आ जाती है वैल्यू, ये 1/1 जो कि हमारे पास चलेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिंग फॉर्म वालों की इवन फॉर्म जो भी होंगी इस सीरीज के इस स्टेप के बाद वो 0 होती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं A1 को, तो यहाँ से रहेगा x, यहाँ से रहेगा -x³/3, यहाँ से रहेगा -A1 -x⁵ अपॉन में 3 इंटू में 5। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी सीरीज में, ठीक है। ये सब तो था हमारे पास सॉल्यूशन इसका। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, वेयर y ऑफ 0 इक्वल टू 4 एंड y डैश मतलब कि डेरिवेटिव को दर्शाता है यहाँ पर dy अपॉन में dx इक्वल टू मतलब कि 0 पर 5 हो जाएगा। तो y0 इक्वल टू 4, इसमें जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है इस इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पर भी x वहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, सिंपली ये यहाँ पर x को दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 ये कंप्लीटली 0 हो जाएगी क्योंकि सभी टर्म x की फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ से केवल क्या रहता है y इक्वल टू A नोड कुछ इस तरीके से, और जो ये वैल्यू हमारे पास आई है कुछ इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगी 4 के। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4 इक्वल टू A नोड। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमने सेटिस्फाई कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि dy अपॉन में dx इक्वल टू 5। अब देखो जो ये इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव सबसे पहले हम करेंगे, उसका डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि 1 से 2 स्टेप यहाँ पर शो कर देते हैं। dy अपॉन में dx इक्वल टू यहाँ से ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से A नोड और -2x, फिर यहाँ पर A1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3x²/3, फिर यहाँ पर -5x⁴ 3 5 कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो कुछ इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी अब यहाँ से। और यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन है, x0 होगा तो x0 कर देंगे पुट यहाँ पर। तो जो ये फॉर्म है यहाँ पर भी x है, ये 0 हो जाएगी, इनमें सभी में x आएगा, सभी 0 हो जाएंगी, बट यहाँ पर 1 है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हमें लेना है, तो जाएगा 5 इक्वल टू A1 कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हुई है यहाँ पर, इनके लिए सीरीज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मतलब कि सीरीज में हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, A1 की जगह 5 और A नोड की जगह 4, जो ये सीरीज हमारे पास बनी है। तो क्या हो जाएगा ये A नोड की जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 इंटू में 1 - x² प्लस A1 की जगह पुट कर देंगे 5 तो x नेगेटिव, बाकी सबको जो सीरीज है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, केवल हमें ये 2 वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, ठीक है। इसी के लिए कंडीशन थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन थी। नेक्स्ट यहाँ पर 6th क्वेश्चन करते हैं। तो 6th के क्वेश्चन में देखिए
पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। 2 इसके लिए ऑर्डर नहीं पॉइंट होगा। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं सीरीज की फॉर्म में, तो वहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलती है। उस कंडीशन से ही हमें उस पॉइंट का पता लग जाएगा कि इसके लिए कौन सा ऑर्डर नहीं पॉइंट होगा। अगर वहाँ पर कोई कंडीशन हमें नहीं मिलती इस तरीके से, तो उसमें हम एज ए 0 को ऑर्डर नहीं पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 2 ऑर्डर नहीं पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे, ताकि हम px एंड qx फंक्शन को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। फिर हम यहाँ पर दर्शा देंगे कि इस इक्वेशन के लिए ये एनालिटिक है, x = 2 पर ये दोनों फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है। तो 2 यहाँ पर एज ए ऑर्डर नहीं पॉइंट हो जाएगा 0 के अलावा, क्योंकि 0 हमारे पास सेट है कि ये तो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं पॉइंट होगा ही होगा। बट उसके अलावा हमें जो कंडीशन मिलती है उसके अंतर्गत हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सा इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में हम सोल्यूशन इसको ले लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरीके की फॉर्म में है, x² -4x + 5, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x -2 और यहाँ पर dy/dx -x -2y = 0। इसके लिए सोल्यूशन हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर y = ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से a नोड, फिर a1 x -2 आया है हमारे पास ऑर्डर नहीं पॉइंट, तो 2 इसकी पावर 1, फिर a2 x -2 इसकी पावर 2, a3 x -2 इसकी पावर 3, कुछ इस तरीके से। तो y = यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से समेशन की फॉर्म में, m = 0 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट am x -2 इसकी पावर m। तो सिंपली dy/dx इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होंगी यहाँ पर 1 से, तो m = 1 इनफाइनाइट, ये m आगे आ जाएगा तो am x -2 इस पावर में से 1 नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी टर्म 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी पॉइंट्स की, तो और ये एक बार और आगे आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा इसकी पावर में से -2, क्योंकि -1 होगा तो -2 हो जाएगा। सिंपली इन तीनों को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो गिवन इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x² -4x + 5 इंटू में 5 है 15 5 ही है, तो इसके इंटू में लिख देते हैं इसको समेशन ऑफ 2 से स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पर वैल्यूज, m -1 am, फिर x -2 इसकी पावर m -2, ठीक है, फिर प्लस x -2 ये रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज, am x -2 इसकी पावर में से m -1, फिर नेक्स्ट है -x -2 y, तो y के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म है सोल्यूशन की समेशन की फॉर्म में वो रख देते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो x -2 है, x -2 की फॉर्म में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस या मन से पावर ऐड कर देंगे। तो सिंपली इसी फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो x² -4x इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4 + 1। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास x -2 इसका होल स्क्वायर + 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी फॉर्म में बन चुका है ये भी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक बार 1 की कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी कर लेते हैं, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, m -1 am, यहाँ पर इसकी पावर में +2 है, यहाँ पर इसकी पावर में -2 है। बेस से जब ऐड होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी x -2 इसकी पावर में m। अब 1 की करेंगे तो HTG लिखा जाएगा ये m -1 am x -2 इसकी पावर में से m -2। फिर यहाँ पर x -2 है तो इसकी पावर में 1 है, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बेस से मन से पावर ऐड होंगी, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये फॉर्म रह जाएगी कुछ इस तरीके से, m = 1 से स्टार्टिंग है यहाँ पर m am x -2 की पावर m, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए x -2 इसकी पावर में 1 है और यहाँ पर m है, तो बेस से नीचे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी जब अंदर ये मल्टीपल के रूप में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी am x -2 इसकी पावर में m +1 = 0, कुछ इस तरीके से। अब हमारा स्टेप क्या रहता है, यहाँ पर देखो पावर में m बनाना है हमें, यहाँ पर m -2 दे रखा है, यहाँ पर m है और यहाँ पर m +1 है, तो इसमें और इसमें चेंज कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनको सोल्व, m -2 को k के इक्वल ऐड कर लेता हूँ और m +1 को k के इक्वल ऐड कर लेता हूँ।
वेहन हम इक्वल टू 2, हम इक्वल टू से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब के की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा के इक्वल टू 0 इनफाइनाइट। हम की जगह क्या पुट करेंगे, हम इक्वल टू ये -2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो के प्लस 2 और यहाँ पर के प्लस 2 करेंगे, -1 पहले से ये तो के प्लस 1 ए के प्लस 2 एक्स -2 इसकी पावर में के। सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा, वेहन हम इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर के इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर जब 0 पुट होगा 1 के, ठीक है। और अम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के -1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा समेशन की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, इनफाइनाइट ए के -1 एक्स -2 इसकी पावर में के। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस के बाय 1 को इनके साथ, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पर ये एसटी रहेगी समेशन वाली, एक्स -2 इसकी पावर में अम, फिर इसकी जगह कर देते हैं ये अम की फॉर्म में, तो अम इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर, अम प्लस 2 अम प्लस 1 ए अम प्लस 2 एक्स -2 इसकी पावर में अम, फिर ये हमारे पास एसटीज रहेगा यहाँ पर, प्लस अम इक्वल टू 1 इनफाइनाइट अम ए अम एक्स -2 इसकी पावर में अम, फिर यहाँ पर नेगेटिव इसकी जगह ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से अम की फॉर्म में, अम इक्वल टू 1 से स्टार्टिंग इनफाइनाइट ए अम -1 एक्स -2 इसकी पावर में अम। जो हमारे पास हाईएस्ट इनिशियल पॉइंट है अम का वो है 2, तो इनको 2 बार ओपन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एक बार 0 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो एक बार हम 1 पुट करेंगे, एक बार इसमें भी 1 पुट कर देंगे। तो सिंपली ये जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये तो एस लिखेंगे यहाँ पर, अम इक्वल टू 2 इनफाइनाइट अम -1 ए अम एक्स -2 इसकी पावर में अम, फिर प्लस यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2, तो 2 इंटू में यहाँ पर अम प्लस 1, यहाँ पर 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, फिर ए 2 एक्स -2 इसकी पावर 0, फिर यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो 1 + 2 3 इंटू में 1 + 1 2 ए 1 + 2 3 एक्स -2 इसकी पावर में 1। फिर यहाँ पर इसको लिख देते हैं समेशन को चेंज करते हुए, मतलब कि इसका इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये अम प्लस 1 सॉरी 2 है यहाँ पर, अम प्लस 1 यहाँ पर है, ए अम प्लस 2 एक्स -2 इसकी पावर में अम, यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए 1 इंटू में 1 है यहाँ पर एक्स -2 इसकी पावर में 1, फिर 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, यहाँ पर भी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव ए अम -1, तो यहाँ पर देखो 1 पुट होगा तो 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव ए नोड एक्स -2 इसकी पावर में 1, फिर नेगेटिव और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 से, फाइनाइट ए अम -1 एक्स -2 इसकी पावर में अम इक्वल टू 0। इक्वेट कर देते हैं, मतलब कि सबसे पहले तो इनको कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, अम इक्वल टू 2, यहाँ पर इनफाइनाइट तक वैल्यू है, तो अम -1 ए अम और यहाँ से एक्स -2 अम, इसको तो हम सभी में से यहाँ से भी और इसमें यहाँ पर है, ये इसमें यहाँ पर है और यहाँ पर है, कॉमन आउट कर लेंगे तो इसमें हमारे पास इसके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अम प्लस 2 अम प्लस 1 ए अम प्लस 2, फिर यहाँ से अम ए अम और यहाँ से नेगेटिव ये ए अम -1 इंटू में एक्स -2 इसकी पावर में अम। फिर अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म हम ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर 1 वाली, तो इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, एक्स -2 इसकी पावर में 1। अब इसके कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो यहाँ पर है 6a3, तो पॉजिटिव 6a3, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर ए नोड और एक यहाँ पर है प्लस a1 कुछ इस तरीके से। फिर 0 वाली काउंट कर लेते हैं, तो 0 के लिए एक तो ये है और फिर कोई नहीं है, केवल एक ही है ये 2a2 इंटू में एक्स -2 इसके बारे में 0 इक्वल टू 0। इनको इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए सबसे पहले कांस्टेंट को हम ले लेते हैं, इसकी पावर 0 है, मतलब कि लोअर जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्स -2 की पावर, वहाँ से हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो 2a2 इक्वल टू 0,
तो A2 यहाँ से आ चुका है इक्वल टू 0। फिर इसको करते हैं 6A3 नेगेटिव A नोड प्लस A1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 6A3, इसको ले जाएंगे जो भी फॉर्म है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो A नोड नेगेटिव A1 A3 इक्वल टू A नोड A1 अपॉन में 6। तो A3 की वैल्यू में मिल गई, A2 की वैल्यू में मिल गई। अब जनरल फॉर्म बनाते हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से है अम नेगेटिव 1 A अम, फिर प्लस अम प्लस 2 अम प्लस 1 A अम प्लस 2 अम A अम नेगेटिव A अम नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू ये कुछ इस तरीके से है, इसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इनको सोल्व करेंगे तो अम ए एम कॉमन आउट कर लेते हैं इसमें से, तो नेगेटिव भी कॉमन आउट कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1 और यहाँ से पॉजिटिव अम नेगेटिव 1, कुछ इस तरीके से ये रहता है, क्योंकि ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ से, ये और यहाँ से कंप्लीट ये। ठीक है, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अपोन में ये फॉर्म ले आते हैं यहाँ पर, तो A अम प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी अम प्लस 2 अम प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला जो मेन बनेगा A अम इंटू में अम होगा तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर सिंपली अम प्लस 2 अम प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाएगी इसके लिए, जिससे हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली A2 की वैल्यू मिल चुकी है, A3 की मिल चुकी है, तो स्टार्ट कर देंगे हम इक्वल टू 2 से 3 4 5 कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब हमने यहाँ पर पुट किया हम इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा A4 इक्वल टू A2 नेगेटिव 1 तो 1, फिर नेगेटिव 2 का स्क्वायर तो 4 A2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 ले रखा है यहाँ पर। फिर अपॉन में 2 + 2 4, 2 + 1 3, तो 4 और ये 3 हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल होकर 12। तो यहाँ से A1 ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, नेगेटिव A2 की वैल्यू 0 है तो अपॉन में 12, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका इक्वल टू A4 इक्वल टू A1/12। ठीक है, हम इक्वल टू पुट कर देते हैं यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा A5 के लिए 3 पुट किया तो A2 नेगेटिव 3 का स्क्वायर तो 9 A अम मतलब कि A3 अपॉन में 3 + 2 5, 3 + 1 4 20 इक्वल टू A2 हमारे पास आपको बताइए 0 आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अब A3 है, इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे नेगेटिव 9 इंटू में A नोट नेगेटिव A1 अपॉन में 6 और अपॉन में यहाँ पर 20। तो सिंपली सोल्व होते हुए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर तो 2 और यहाँ पर 3, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सिंपली नेगेटिव 3 अपॉन में 40 A नोड नेगेटिव A1, कुछ इस तरीके से। अब हम निकालते हैं यहाँ पर, हम इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं तो 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 4 नेगेटिव 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर नेगेटिव 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 A अम मतलब कि A4 अपॉन में हो जाएगा 4 + 2 6 और 4 + 1 5 30 हो जाएगा। और यहाँ पर A3 की वैल्यू में पता ही है, कुछ इस तरीके से है A नोड नेगेटिव A1 अपॉन में 6, फिर नेगेटिव 16 A4 की वैल्यू कुछ इस तरीके से है A1 अपॉन में 12/30। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दें इन दोनों को यदि, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 8, इतना ही कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि एलसीएम सेम आ जाए। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा A नोड A1 नेगेटिव A1 अपॉन में 6 और ऊपर ये 30 आ जाएगा मल्टीपल के रूप में। तो यहाँ से हो जाएगा ये A नोड 9 A1 अपॉन में 180, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू हम निकालते रहेंगे और फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास सीरीज जो बनेगी इसके लिए कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, हमने कहाँ तक पुट कर दिया, 6 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने यहाँ तक की वैल्यू निकाल दी जितनी बुक में निकाल रखी है। ठीक है, अब सिंपली इतनी वैल्यू निकालने के उपरांत हम पुट कर देंगे इनको, जो कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी यहाँ पर कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ऑर्डर 0 था, ऑर्डर 0 होता तो ये हमारे पास बनती है। तो यहाँ पर A नोड एच टी रहेगा, फिर A1 x नेगेटिव 2 ये एच टी रहेगा,
यहाँ पर हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है, A3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आई है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने निकाल रखी है, सेम है वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, ठीक है। फिर क्यूब हो जाएगा, A3 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर फिर A4 की पुट कर देंगे जो कि यहाँ से हमने निकाल ली है कुछ इस तरीके से, A1/12, तो A1/12 इसकी पावर 4। फिर यहाँ पर A5 की वैल्यू है अपने पास -3/40, तो कुछ इस तरीके से पुट कर देंगे। A5 यहाँ पर लिख देंगे इसकी पावर में x-2 की, जो कि हमारे पास गिवन सीरीज में ही है। फिर यहाँ पर A नोड को अलग कर लेते हैं और A1 को अलग कर लेते हैं। तो A नोड में हमारे पास यहाँ से 1, और फिर यहाँ पर A नोड है मतलब कि इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार इसकी, फिर इसकी 6 की कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इनको अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे। और एक नोट करने वाली बात ये भी है कि जो हमारे पास ये A नोड के इंटू में है, इसको हम U लेट कर सकते हैं और इसको V लेट कर सकते हैं। तो y = A नोड U + A1V, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, बट फिर भी यहाँ पर नोट के रूप में लिख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको हम लेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये सीरीज़ बनती हैं V एंड U की फॉर्म में। तो ये हो जाएगी सीरीज़ कुछ इस तरीके की फॉर्म में। A नोड एंड A1 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट वन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो ये इनिशियल वैल्यू दी गई है इसमें थोड़ा हम चेंज कर देंगे। देखिए किस तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, साथ में 2 कंडीशन दी गई है। यहाँ पर जो 2 है ये हमारे पास दर्शाता है जो x = हमारे पास a होता है, मतलब कि इस a को दर्शाता है जो कि हमारे पास x की वैल्यू होती है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये तो पता इसके लिए लग गया कि 2 हमारे पास यहाँ पर एज ए ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख ली। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 एज ए करता है एक्ट ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि जब हम यहाँ से फंक्शन निकालते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों को, इनको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x/x के -1, फिर dy/dx प्लस x/x के -1, यहाँ पर y = 0। अब इसको जनरल जो फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करेंगे तो px फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3x/x के -1 एंड qx फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x/x के -1। इन दोनों में जब हम पुट करेंगे x = 2 तो यहाँ पर 4-1/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4-1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ये फंक्शन px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x = 2। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा सीरीज की फॉर्म में उसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर y = A नोड + A1। यहाँ पर हमारे पास जनरली x होता है, जब हमारे पास a जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, बट यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो -2 + A2 x -2 इसकी पावर में 2, कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से समेशन ऑफ m = 0 से इनफाइनाइट am x -2 इसकी पावर में m। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यू, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और इसमें से 1 नेगेटिव हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके साथ ही आगे आ जाएगी am x -2 इसकी पावर में से -2 हो जाएगा। अब सिंपली इन जो ये वैल्यूज़ हैं तीनों, इनको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, =2, यहाँ पर 2 है ये इनफाइनाइट -1 am x -2 इसकी पावर में -2, फिर प्लस 3x dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू am x -2 इसकी पावर में -1, फिर प्लस x × y, तो x × में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 0 से स्टार्टिंग है की am x -2 इसकी पावर में यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पर क्या है x -2 और इसकी पावर कुछ इस तरीके से है -2। अब यहाँ पर यदि हमारे पास x -2 यदि होता है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर बेस सेम होने की वजह से ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर x के -1 है। यदि देखो इसको कुछ इस तरीके से भी ओपन कर दिया जाए इसके -b² के आइडेंटिटी के अंतर्गत, तो ये बन जाएगा x -1 x +1, बट फिर भी हमारे पास ये x -2 की फॉर्म में नहीं आएगा।
तो इस तरीके से हमारे पास जो इनिशियल ये फॉर्म होते हैं यहाँ पर, इसको ही हम चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन को ही। तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू टी, या फिर हम वाई के इक्वल किसी की वाई तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वाई यहाँ पर ऑलरेडी इसमें होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब वाई की फॉर्म होती है, सॉल्यूशन वाई की फॉर्म में होता है, तो टी की फॉर्म में ले लेंगे। देखो सिंपली आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पर इसके जो ओरिजिन है इस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि कुछ इस तरीके से एक्स नेगेटिव 2, इसको हमने इक्वल टू लेट कर लेना टी के, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे कि हमने इसको इक्वल टू टी लेट कर लिया यहाँ पर, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट में समझते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म होती है जनरली सी एम एक्स की पावर एम, ठीक है। यदि यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर नेगेटिव होता है वैसे, कितना नेगेटिव ए होता है वैसे तो, बट ये जीरो होता है तो यहाँ पर एक्स की पावर एम हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि हमने क्वेश्चन में समझा था, अगर कुछ इस तरीके से फॉर्म हमें मिलती है एक्स नेगेटिव 2 इसकी पावर में 2m, तो हम क्या करते थे वहाँ पर, एक्सरसाइज 1.1 को आप समझिए, तो हमने वहाँ पर क्या किया था कि जो ये 2 है ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इस कंप्लीट फॉर्म को हमने y के को लेट कर लिया था, तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया था y की पावर m, तो बिल्कुल वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं t के इक्वल, यहाँ पर t के इक्वल हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर सिंपली। एक बार इसको आप समझ लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर ये सोल्व किया है, ये तो केवल मैंने आपको ये समझाने के लिए किया कि यहाँ पर किस तरीके से हम इसको लेट कर रहे हैं, क्योंकि बुक में डायरेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, इसने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया t+2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने जब इसको शिफ्ट कर दिया इसके इंडेक्स को, तो जो हमारे पास ये ओरिजिन था इसका कुछ इस तरीके से एक्स नेगेटिव 2 ये फॉर्म जो हमारे पास थी, तो जो ये सॉल्यूशन है ये भी हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, y इक्वल टू ए नोड प्लस a1 टी, फिर a2 टी स्क्वायर, a3 टी क्यूब, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और जो y इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, m इक्वल टू 0 से इनफाइनेट am टी की पावर m, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यदि हम यहाँ से डी वाई अपॉन में डी टी निकालें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 से स्टार्टिंग हो जाएंगी वैल्यू। आप ये मान के चलिए क्वेश्चन अब हमारे पास स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब तक तो हमने ये चेक किया कि हम इसको सोल्व कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सिंपली यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हम आगे आ जाएगा ए एम टी की पावर एम नेगेटिव 1। अब इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा एम इक्वल टू 2 से स्टार्ट एम, उसकी पावर आगे आ जाएगी ए एम टी की पावर एम नेगेटिव 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डी वाई अपॉन में डी टी, और इसकी निकाल लेते हैं। मतलब कि देखिए ये वैल्यू तो हमें ये पता चल गई यहाँ से। अब ये हमें पुट कहाँ पर करनी है, जो हमारे पास ये इनिशियल फॉर्म थी क्वेश्चन की, इसको भी हमें चेंज करना होगा टी की फॉर्म में, तभी हम ये वैल्यू पुट कर पाएंगे। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से टी की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से चेंज कर देंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, जो x नेगेटिव 2 इसको t के इक्वल लिया, तो यहाँ पर हम जो x है इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे t की फॉर्म में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t नेगेटिव 2 इस तरफ जाके पॉजिटिव 2, ये हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बनेगी डिफरेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास आ जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ t। तो यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देंगे t+2 इसका होल स्क्वायर, तो t+2 इसका होल स्क्वायर, फिर -1 तो -1, फिर डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स है, यहाँ पर हम कर देंगे टी, तो सिंपली हो जाएगा कुछ इस तरीके से डी टी स्क्वायर, फिर प्लस, अब यहाँ पर है 3x, एक्स की जगह भी यही पुट कर देंगे 3 इंटू में t+2, फिर डी वाई अपन में डी टी, फिर प्लस यहाँ पर है एक्स वाई, तो सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से t+2 इंटू में y इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सोल्व यहाँ से कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर +4 + 2t, 2 ये है यहाँ पर, एक 2 हमारे पास आइडेंटिटी में होता है, तो 4t हो जाएगा यहाँ पर -1, और ये फॉर्म ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, t+2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्म, टी स्क्वायर प्लस 4t 4 -1, ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव का, ये सब कुछ एस टी रहेगा यहाँ पर, y इक्वल टू 0। देखो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ना फाइनल, वो तो हमारे पास x की फॉर्म में आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा वो भी हम समझते हैं, बट उससे पहले हमें ये वैल्यू पता चल गई, ये हमारे पास क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये यहाँ से पुट कर देते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से अब लिखी जाएगी, ये टी स्क्वायर +4t
+3, ये 40 है यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, जो कि कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया टी की फॉर्म में, अम से इनफाइनाइट समेशन की फॉर्म, अम -1 ए अम टी के पावर अम -2। फिर यहाँ पर सेकेंडली +3 टी +2 dy अपॉन में dt। तो dy अपॉन में dt की ये वैल्यू है कुछ इस तरीके से, अम = 1, फिर इनफाइनाइट अम ए अम टी की पावर अम -1। फिर यहाँ पर है t +2 इंटू में y, t +2 इंटू में y। तो y की वैल्यू कुछ इस तरीके से t की फॉर्म में अम = 0 इनफाइनाइट ए अम टी की पावर अम = 0। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर देखिए t² + 40 + 3, एक बार t² को लेंगे इसके इंटू में, एक बार 40 को लेंगे, एक बार 3 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये t की फॉर्म में है पावर है, तो आसानी से हो जाएगा ये। तो अब की बार तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं। सबसे पहले t² की फॉर्म में लेंगे तो ए अम टी। अब देखो t² इसके इंटू में यहाँ पर होगा यदि, तो पावर जब ऐड होंगी बेस से नेगेटिव से, तो यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली टी की पावर अम। फिर 40 की कर देते हैं तो +4, ये टर्म इंटू में ले लेते हैं यहाँ पर ए अम टी की पावर अम। यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 1 ऐड होगा इसकी पावर में, तो 2 नेगेटिव का है, तो सिंपली हो जाएगा -1 यहाँ पर। फिर ये 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में दर्शा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंपली अम -1 ए अम टी की पावर अम -2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t + 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो टी की पावर अम -1 है यहाँ पर, तो 3t की मल्टीप्लाई होगी तो 3 और t के अंदर मैं मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इसको, अम ए अम। यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, और यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग थी ना कि 0 से, सॉरी इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। फिर ये क्या हो जाएगा टी की पावर अम, क्योंकि देखो 3t की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, तो टी की पावर 1 से ये नेगेटिव जो पावर है कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, तो सिंपली टी की पावर अम हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर रहता है 6, अब 6 की मल्टीप्लाई के रूप में इसको दर्शा देते हैं यहाँ पर अम ए अम टी की पावर अम -1। फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले टी की कर देते हैं, तो सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ए अम टी +1, मतलब कि टी की पावर में अम +1। फिर 2 इंटू में दर्शा देंगे यहाँ पर अम = 0 से स्टार्टिंग है यहाँ पर ए अम टी की पावर अम = 0 कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर टी की पावर अम -1 है, यहाँ पर टी की पावर अम -1 है, यहाँ पर टी की पावर अम -2 है, यहाँ पर टी की पावर अम +1 है। अब इन सभी को हमें इंडेक्स चेंज करते हुए टी की पावर अम में बनाना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके की फॉर्म में जब इनको हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए यहीं पर बता देता हूँ आपको, अम -1 को इक्वल टू ले लेंगे हम के सबसे पहले। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वेहन अम = 2, तो के हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 2 -1 1 के इक्वल हो जाएगा के, ठीक है। और यहाँ से अम की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी के +1 के इक्वल, जो हम यहाँ पर पुट कर रहे होंगे। इतना करने के उपरांत हम सिंपली यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि मैं आपको करके ही बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 के = 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी 1 इनफाइनाइट। अब अम की जगह क्या पुट करेंगे के +1 पुट करेंगे के +1। अब के +1 यहाँ पर पुट होगा -1 पहले से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा +1 के साथ ए के +1 टी की पावर के हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, अम -2 को इक्वल टू के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे वेहन अम = 2 से स्टार्टिंग हो रही है, तो के हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 से स्टार्टिंग हो जाएगी के की, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स चेंज हो जाएगा के की फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो। फिर यहाँ पर यदि हम अम की वैल्यू निकालें तो इक्वल टू आ जाएगी के +2, -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। इंडेक्स चेंज करते हुए लिखेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से 3, और यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी के = 0 के साथ इनफाइनाइट। अम की जगह पुट हो जाएगा के +2 और साथ में -1 है ये, तो +1 हो जाएगा ये ए के +2 टी की पावर के, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको करेंगे चेंज, तो यहाँ पर देखिए सिंपली ये कुछ इस तरीके से है, अम -1 = के इक्वल ऐड करेंगे वेहन अम = 1,
तो के हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से अम की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो के प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू। तो सिंपली इंडेक्स चेंज करते हुए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा के इक्वल टू 0 इनफाइनाइट अम की जगह के प्लस 1 ए के प्लस 1 टी की पावर के, कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा कुछ इस तरीके से अम प्लस 1 इक्वल टू के वेहन अम इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। तो के इक्वल टू जब 1 आ जाएगा तो सिंपली यहाँ से अम की वैल्यू निकाल लेंगे, के नेगेटिव 1 आ जाएगी ये वैल्यू। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये के इक्वल टू 1 इनफाइनाइट ए के नेगेटिव 1 अम की जगह पुट कर रहा हूँ मैं, टी की पावर ये हो जाएगी यहाँ पर के। ठीक है, अब सिंपली ये चारों वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी हैं, इन चारों फॉर्म को हमने इंडेक्स चेंज करते हुए लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरली जब हम इसको लिखेंगे लिख देंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्लेसिंग के बाई अम, जो के है उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाई अम से, तो अम की फॉर्म में इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जो ये फॉर्म होंगी चारों, जब हम इनको अम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सभी टी की पावर अम में आ जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। देखो जो ये है ये तो एस टी जी है, फिर सेकंड 4 वाली कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पर, इसका हमने इंडेक्स चेंज करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब के की जगह अब हम अम से रिप्लेस करेंगे, तो अम इक्वल टू 1 अम इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर अम हो जाएगा तो अम प्लस 1, यहाँ पर अम, फिर ए अम प्लस 1 टी की पावर अम, तो बिल्कुल सही हो चुकी है। तो फिर सेकंड हमने इस तरीके से इंडेक्स चेंज किया इसका, तो ये फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास अम इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कि के इक्वल टू 0, बट हमने रिप्लेस करते हुए यहाँ पर अम करना है। ठीक है, तो अम हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 3 अंदर ले रखा हमने बाहर ले रखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं कि को अम से रिप्लेस करेगा तो यही फॉर्म हमारे पास ये बनेगी। फिर नेक्स्ट हमने चेंज की ये वाली 6 जो इनटू में है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी के इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर हमने जब अम से इसको रिप्लेस किया तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट वन यहाँ पर रिप्लेस किया कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास थी ए अम टी की पावर अम प्लस 1, ए अम टी की पावर अम प्लस 1, जो कि यहाँ पर थी लास्ट से पहले वाली फॉर्म थी कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से रिप्लेस करने के बाद हो चुकी है ये। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसको हमने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि इंडेक्स चेंज करते हुए। तो यहाँ पर देखिए के इक्वल टू 1 से स्टार्टिंग हो रही है, अब यहाँ पर अम इक्वल टू 1 से मतलब कि रिप्लेस करेंगे तो यही फॉर्म हमारे पास सेम बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्लेस करते हुए जब हम इसको लिख देंगे अम की फॉर्म में, तो हमारे पास जब हम क्या कर लेंगे, आपको ये तो पता ही है, जो हाईएस्ट जो फॉर्म होती है सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में जो हाईएस्ट फॉर्म होती है इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है अम का, उसी की फॉर्म में इन सभी को लिख लेते हैं। तो जब हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे सभी को एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अम इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग जब हमें करनी होगी यहाँ पर, तो क्या कर देंगे सिंपली यहाँ पर 1 पुट कर देंगे एक बार, फिर 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पर इसके इंडेक्स की। फिर यहाँ इसके लिए क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पर अम की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट कर देंगे, तो 2 के साथ स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 और उसके साथ 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 और उसके साथ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जब ऐसा हम कर लेते हैं और जब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको एक तरफ यदि हम कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से वो कांस्टेंट टर्म बनेगी। और जो हमारे पास ये समेशन के साथ फॉर्म जो बनेगी, जिसको कि हमने इंडेक्स चेंज करते हुए हम इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया इन सभी को, तो उसको हम यदि कॉमन ले लेंगे, इसके साथ ही हमारे पास कॉमन आ जाएगा टी की पावर अम। तो जो इसके अंदर फॉर्म बनेंगी वो हमारे पास सभी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, जब हम इतना कर लेते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से है, टी की पावर 0 के लिए कोएफिशिएंट है, यहाँ पर टी की पावर 1 के लिए कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर टी की पावर अम के लिए कोएफिशिएंट है। तो सिंपली जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास होता है, जो सबसे पहली क्वेश्चन हमने यहाँ पर समझी थी, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि हमने शुरुआत में इसी को लेट किया था सॉल्यूशन के रूप में, तो वो हमें यहाँ पर लिख देना है। अब इसके लिखने के उपरांत जो कंडीशन हमें यहाँ पर मिली थी कि जैसे कि आप यहाँ से देखिए वेयर y2 ऑफ इक्वल टू 4, और इसका यदि हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि dy अपॉन में dx को इस तरीके से लिखा गया यहाँ पर y डैश की फॉर्म में, तो इक्वल टू हमें लेना है 6 के। अब देखिए कि ये किस तरीके से आएंगे वैल्यू, किस तरीके से हम लेंगे। जो हमने ये सॉल्यूशन लेट किया था शुरुआत में, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपली x को इक्वल टू 2 पुट कर देंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो y2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 2 पुट होगा, यहाँ पर 2 पुट होगा। जो कंप्लीट सीरीज है ये x नेगेटिव 2 की फॉर्म में है, केवल a नोड को छोड़कर, तो 2 नेगेटिव 2 हो जाएगा सभी जगह पर, तो 0 बन जाएगी कम्प्लीटली। तो यहाँ पर केवल रहता है a नोड। तो सिंपली ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी,
वाई ऑफ टू इक्वल टू ए नोड, और आपको ये पता है वाई ऑफ टू हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो ए नोड इक्वल टू यहाँ पर 4 होगा इसके जगह, तो कुछ इस तरीके से ए नोड की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। ठीक है, अब यदि हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, जो हमारे पास ये सोल्यूशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, ये तो 0 हो जाएगा सिंपली। फिर यहाँ पर देखिए a1 इंटू में एक्स नेगेटिव 2 इंटू में a1, तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म होने की वजह से 0 हो जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से भी जो नेगेटिव 2a होगा वो तो क्या हो जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से रहेगा a1 इंटू में एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट जब हम करेंगे a1। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो टर्म होगी उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती जाएगी, जैसे कि इसकी पावर आगे आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a2 एक्स नेगेटिव 2। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, तो सिंपली कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो जो भी ये फॉर्म बनेंगी डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब मीन्स इसका मतलब ये है वाई डैश ऑफ 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें जो ये फॉर्म बनेंगी, यहाँ पर हमें एक्स की जगह 2 पुट कर देना है। तो देखो जितने भी फॉर्म बनेंगे आगे केवल इस a1 को छोड़कर उन सभी में कुछ इस तरीके से टर्म हमें देखने को मिलेगी। इसी की पावर यहाँ से इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, फिर 2 3 इसी तरीके से। ठीक है, जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 नेगेटिव 2 बनेगा, सभी में 0 हो जाएंगे सभी। यहाँ पर क्या रहेगा, केवल a1 रहेगा। ठीक है, अब a1 इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब कि ये हमारे पास y डैश है, कुछ इस तरीके से आप समझ लें इसको। और y डैश की वैल्यू हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यू है ये किस तरीके से हमारे पास इक्वल टू 6 है। जब हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। तो a1 की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एट x इक्वल टू 2 पर 6 के इक्वल। अब हमें a नोड और a1 की वैल्यू पता है, a नोड हमारे पास 4 है और a1 6 है, तो इनको हमें कहाँ पर पुट करना होगा, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें पुट कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर देखिए a2 है, a1 है, a नोड है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर a नोड और a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। a2 की हमें अभी सिंपली नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए ए नोड की जगह 4 होगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर a1 की जगह 6 होगा तो 36 प्लस 4 इंटू में 2 8, 36 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 44। तो जो ये फॉर्म है देखो यहाँ पर 6a2 प्लस 44 होगा, यही फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर लिख दिया इसने। देन इक्वेशन 4 बिकम्स, जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 इसको लेट किया गया है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ पर लेट कर लिया गया इक्वेशन नंबर 5। अब ये बिल्कुल हमें उसी तरीके से सोल्व करनी है जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, टी की पावर 0 है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर टी की पावर 1 स्टार्ट हो जाती है और लास्ट वन टी की पावर m है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसके पावर में आएगी वैल्यू, ना कि इसके बेस में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लोवेस्ट पावर को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0, मतलब कि इसके लोवेस्ट पावर के कोएफिशिएंट को। तो 6a2 प्लस 44, यहाँ से a2 की हमें वैल्यू मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से होगी वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास टी की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होगा उसको कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन आउट कर लेंगे, तो फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब a2 की वैल्यू में यहाँ से पता चल चुका है, जिसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सिंपली इसको सोल्व करते हुए हमें a3 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब जो हमारे पास टी की पावर जो कि हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, इसके कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। जब हमने इसको इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0, तो हमें सिंपली यहाँ से कुछ अदर वैल्यू मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने a3 की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ से हमने a1 की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ से a नोड की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ से a2 की वैल्यू प्राप्त की। नेक्स्ट हमें प्राप्त करनी है a4, या फिर हम बात करें उससे आगे वाले वैल्यू जो, तो यहाँ से हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि आपको ये तो पता ही है, जैसे कि हम सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ से जनरल यदि हम इक्वेशन बनाते हैं तो जो हाईएस्ट फॉर्म है यहाँ पर a अपॉन में m+2 है, यहाँ पर m+1 है, यहाँ पर m है और यहाँ पर m-1 है। जो भी ये लोअर फॉर्म है इन सभी को क्या करेंगे, हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और केवल इसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो am+2 इक्वल टू ये फॉर्म हो जाएगी और इसके अपॉन में ये ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसके अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली देखो a4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे सिंपली हम की जगह, या फिर आप जनरली इसमें भी 2 पुट कर दो m की जगह, तो हमारे पास a4 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इस बुक में ऐसे ही डायरेक्ट कर रखा है, 4 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर दिया गया है। ठीक है, तो a4 की वैल्यू कुछ इस तरीके से इसने निकाल दी, जैसे कि यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, या फिर हम a3 तक कर इसको छोड़ सकते हैं, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, बट हमें ये सोल्व करते हुए इक्वल टू इक्वेट करनी है 0 के, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि a4 की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ये इस तरीके से कैसे हुई, देखो मैंने यहाँ पर कहा था कि जब हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, जनरल जो सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पर बात की वो हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा, जो कि हमारे पास ये इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म थी
एक्स एंड वाई की फॉर्म में। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरीके से था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हो। तो ए नोड A1 A2 A3 A4 इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगी। यही हमारे पास हो जाएगा जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको जनरल सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक कंसेप्ट और इसके एग्जाम्पल्स को। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं इंपॉर्टेंट होंगे वो आप कमेंट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको ही हम कर सकें। ठीक है, वीडियो को देखने